हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। और जैसा कि सबको पता है कि हम कर रहे हैं थियोरेटिकल अप्रोच सब्जेक्ट, जिसमें हमने बायोग्राफी स्टार्ट की है साइकोलॉजिस्ट की एंड स्कॉलर की, जिसमें हमने पहला साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में हेल्महोल्ट्ज, वीवर एंड फेचनर कर लिया था। फंक्शनिज्म में विलियम जेम्स एंड फ्रांसिस गैल्टन कर लिया है। सिगमंड फ्रॉइड, कैरेन हॉर्न ने साइकोएनालिसिस कर लिया है। कार्ल यूंग भी कर लिया है। स्ट्रक्चरलिज्म भी हमारा पूरा हो गया है, वुंड एंड टिचनर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशनिज्म। ठीक है, अच्छा, इन सब का जो पीडीएफ है, ठीक है, नोट्स का या जो प्लेलिस्ट है, वो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। सो आप डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक खोले, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इनका बर्थ ईयर एंड डेथ ईयर देखते हैं। 31 अगस्त 1874, 9 अगस्त 1947 तक ये रहे हैं। ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ज़्यादातर इन्होंने टाइम वहीं गुजारा है। और इनका टीचर्स कॉलेज में करियर काफ़ी रहा है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। इन्होंने वर्क किया है कंपैरेटिव साइकोलॉजी पे, ठीक है, जिसने आगे भी फोकस किया है थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म पे, and help lay the scientific foundation of educational psychology, right? He was the first to apply psychological principles to the area of learning. यही थे जिन्होंने लर्निंग के ऊपर इन्फ्लुएंस किया कि हम जो भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स कर रहे हैं, बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन प्रिंसिपल को हम लर्निंग के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक फैशन मैकेनिस्टिक ऑब्जेक्टिव लर्निंग थ्योरी दैट फोकस ऑन द ओवर्ट बिहेवियर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर, ओवर्ट एंड कोवर्ट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, राइट? थॉर्नडाइक बिलीव्ड दैट साइकोलॉजी मस्ट बी स्टडी एज अ बिहेवियर, नॉट अ मेंटल एलिमेंट्स। ठीक है, ये हम जो अदर थे स्ट्रक्चरलिज्म का, हम उसको क्रिटिसिज्म भी मान सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हमें बिहेवियरिज्म पे ध्यान देना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, ना कि सिर्फ मेंटल एलिमेंट्स और कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस का। दस ही रीइंफोर्स द ट्रेंड टुवर्ड द ग्रेटर ऑब्जेक्टिविटी बिगन बाय द फंक्शनलिस्ट्स। थॉर्नडाइक डेवलप हिज लॉ ऑफ इफेक्ट। उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था 1898 में। सिमिलरली पैवलोव ने भी एक लॉ ऑफ रिइंफोर्समेंट दिया था 1902 में। He was the most important researchers in the development of animal psychology. एनिमल साइकोलॉजी में इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब इनकी अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं। ये यूएस में विलियम बर्ग्स में ये पैदा हुए थे। ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे लेक्चर से। किन के लेक्चर से? मॉर्गन के, ठीक है। और ये बहुत ही इन्फ्लुएंस हुआ था जब इन्होंने इनका रिसर्च देखा था, पढ़ा था विथ चिक्स, तभी इनका ज़्यादा इंटरेस्ट आया एनिमल साइकोलॉजी में। और ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना। व्हेन कैटल ऑफर्ड हिम अ फेलोशिप, थॉर्नडाइक वेंट टू न्यूयॉर्क टेकिंग हिज कैट्स एंड डॉग्स इन पजल बॉक्सेस। का पता है ना आपको? अच्छा, आगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ही वॉज फेमस फॉर कैट और डॉग्स के ऊपर जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ही वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डिजर्टेशन टू यूज एनिमल सब्जेक्ट्स। ठीक है, इनका डिजर्टेशन देखिए, इनका डिजर्टेशन था एनिमल इंटेलिजेंस एंड एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ एसोसिएटिव प्रोसेस इन एनिमल्स। एनिमल साइकोलॉजी के उन्होंने इन्फ्लुएंस दिया, और यही पहले थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया था। 1898 में इन्होंने डॉक्टरियल डिग्री ली। एपीए के इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने 1912 में। 1910 में इन्होंने जर्नल एस्टेब्लिश किया, फाउंड किया एजुकेशनल साइकोलॉजी में। रिटायरमेंट इनका 1939 में हो गया था, ठीक है। 1970 में ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट बने जिन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस को एडमिट किया, ठीक है, इन 1917। थॉर्नडाइक बिकेम द इंस्ट्रक्टर ऑफ साइकोलॉजी एट द कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहाँ पे उन्होंने ह्यूमन के साथ भी काम किया, एनिमल के साथ भी काम किया, ठीक है। इनके कंट्रीब्यूशन और कुछ कॉन्सेप्ट हैं। पहले है कनेक्टिविज्म, ठीक है। तो कनेक्शनिज्म के बारे में हम जब देखते हैं तो उसका क्या है मतलब? कनेक्शनिज्म का मतलब कनेक्ट, कुछ कनेक्टिंग, ठीक है, कुछ कनेक्ट हो रहा होगा। क्या कनेक्ट हो रहा होगा? नाम से बहुत ही ज़्यादा obvious है। Thorndike called his experimental approach to the study of associationism connectionism. Learning is connecting. हम कैसे सीखते हैं? चीज़ों को कनेक्ट करके। The mind is men's connection system, इन्होंने कहा। Thorndike was dealing with connections between the objectively verifiable situation and responses. We can see the
steady reduction in the importance of consciousness in the animal psychology from its beginning to Thorndike's time, along with the increasement of experimental method to study behavior. He argued that behavior must be reduced to its simplest elements, that is stimulus और response में behavior को हमें simplest form में divide कर देना चाहिए, because these are the basic units and the building blocks from which more complex behaviors are compounded. Second हमने बात की the puzzle box. The puzzle box में क्या था? He designed and built a crude puzzle box to an old crate sticks. ठीक है, इन्होंने एक puzzle box बनाया कुछ लकड़ियों से and उन्होंने learning रिसर्च स्टार्ट की एनिमल्स की. इन्होंने क्या किया, एक भूखी एक बिल्ली थी, उसको उस बॉक्स में डाल दिया और फूड रख दिया बाहर. अब बाहर फूड जाने के लिए, उसको खाने के लिए बाहर जाने के लिए उसको एक बटन या एक लीवर प्रेस करना था, जिससे वो खुलेगा उसका डोर और वो खाना खा सकेगी. उसको अंदर बंद कर दिया. अब उसको समझ में नहीं आ रहा, वो इधर उधर पैर चला रही है बहुत ज़्यादा, कि हाथ पैर चला रही है, कैसे भी करके खुल जाए. पहले में असफल रही थी, दूसरे में असफल रही, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ दबाने पे खाना खुलता है, यहाँ दबाने पे खाना खुलता है, मतलब वो सीख गई, उसने लर्न कर लिया ये चीज़. ठीक है. In one series of experiment, Thorndike placed a food-deprived cat in a shattered box. Food was let outside the box as a reward for escaping. The cat had to pull a lever or chain to unfasten the latches and open the door. At first, the cat displayed random behaviors like poking, sniffing, and clawing to get the food. On subsequent trials, the random behavior were displayed less frequently until learning was completed. Then the cat would exhibit the appropriate behavior as soon as it was placed in the box. As the learning took place, the time period decreases. ठीक है. The kind of learning came to be known as trial and error learning. Trial and error learning किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने. और कौन सा एक्सपेरिमेंट था? द कैट एक्सपेरिमेंट. ठीक है. अच्छा, इन्होंने अब 3 लॉज दिए लर्निंग के. लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट. लॉ ऑफ रेडीनेस मतलब कि पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए वो बच्चा या हम रेडी होने चाहिए, तभी हम उसको ढंग से गेन कर पाएंगे. ठीक है, उस नॉलेज को. ऐसे बिना इंटरेस्ट लेके बैठ के हम रेडी ही नहीं है पढ़ने के लिए, हम रेडी ही नहीं इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, तो आगे वाला कुछ भी बोलेगा, कुछ भी समझाएगा, कुछ भी सिखाएगा, हम नहीं सीख पाएंगे. सेकंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज. जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारा जैसे फॉर एग्जांपल हम जितनी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, क्योंकि हमको इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रही है. वैसे की चीज़ की प्रैक्टिस हम छोड़ देते हैं तो वो चीज़ें हमें कम याद रहती हैं. ठीक है. यूज़ एंड डिसयूज़. थर्ड है लॉ ऑफ इफेक्ट. मतलब अगर हमने कोई काम किया, अगर हम सक्सेसफुल हुए, अगर हमको रिवॉर्ड मिला तो हमको वो काम करने में मज़ा आएगा और हम और करना चाहेंगे. लेकिन अगर हमने कोई भी काम किया, अच्छा बुरा, ठीक है, और उसके बाद हमको पनिशमेंट मिल रही है, मतलब अब वो काम हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमको तो रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा, कुछ कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा. ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट लॉ ऑफ इफेक्ट. Thorndike investigations on human and animal learning are among the most significant research program in the history of psychology. Watson wrote, Thorndike's research laid the foundation of behaviorism, and Ivan Pavlov said, tribute to Thorndike, that his book must be considered as a classic for bold outlooks and results accuracy. इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी, लाइक एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक, द एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस, ऑफ कोर्स, द टीचर्स वर्ड बुक ऑफ 30,000 वर्क्स. ये सब इनके कुछ काम थे, राइटिंग्स थी, बुक्स थी. इन्होंने कुछ क्रिटिसिज्म भी पाया. देखते हैं. ही वॉज नोन फॉर द होल्डिंग सेक्सिस्ट एंड रेसिस्ट एंड एंटी सेमिटिक व्यूज़. इनके कुछ ऐसे व्यूज़ थे, ठीक है, जिनके लिए इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया. अच्छा, इन्होंने यूजेनिक्स किसने दिया था? चलो कमेंट सेक्शन में बताओ. ठीक है. अभी रिसेंटली मैंने कल परसों पढ़ाया भी है, वो कौन से इंसान थे. चलो फंक्शनिज्म में कोई था. ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगी. लिखो यूजेनिक्स किसने दिया था. सो इन्होंने प्रमोट किया यूजेनिक्स को, जो कि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल मूवमेंट था और इसलिए उनको क्रिटिसिज्म मिला. ठीक है. कमेंट में लिखो, याद आए तो आपको समझ में आ जाएगा ये पॉइंट. तो इनके कुछ यही कॉन्ट्रीब्यूशन से कनेक्शनिज्म, पजल बॉक्स, ट्रायल एंड एरर लर्निंग एंड लॉ ऑफ लर्निंग, दैट इज रेडीनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट, एनिमल साइकोलॉजी के ऊपर इन्होंने इन्फ्लुएंस डाला, स्टार्ट किया. ही वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजी डॉक्टर डिजर्टेशन टू यूज एनिमल सब्जेक्ट्स. सो दैट इज ऑल अबाउट थॉर्नडाइक. ठीक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक. आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल होगा.
ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब प्लीज़ कमेंट करके बताइए, वो आंसर भी दीजिए और ये भी बताइए कि कैसा लगा, अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा, ठीक है, कैसा, थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए। और अगर कुछ कमी है तो बताइए, मैं ज़रूर उसको सुधारूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।